गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय प्रताप, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतिमपुर चंदौली। आज हम सब कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य में संकलित पाठ 1 साखी और उनके रचनाकार महान कवि संत शिरोमणि संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, संत कबीरदास जी एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे, जिनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। इनके जन्म के विषय में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान काशी मानते हैं, कुछ लोग मगहर और कुछ लोग इनके जन्म स्थान को आजमगढ़ में मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इनका जन्म स्थान काशी में मानते हैं। ऐसा माना जाता है संत कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। लोक लाज के भय के कारण वह विधवा ब्राह्मणी संत कबीरदास जी को काशी में स्थित लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ आई थी, जहाँ पर नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे प्रतिदिन प्रातःकाल जाया करते थे। हर रोज की तरह उस रोज भी प्रातःकाल नीरू और नीमा नामक दोनों जुलाहे लहर तारा नामक तालाब के पास ज्यों ही पहुँचते हैं, उनके कानों में एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों उस आवाज़ को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस छोटे से बालक को खोजने में लग जाते हैं। उस छोटे से बालक को लेकर के नीरू और नीमा अपने घर आते हैं। चूँकि नीरू और नीमा के पास कोई अपनी संतान न थी, इसलिए संत कबीरदास जी का नीरू और नामा नामक दोनों जुलाहे पुत्र की तरह से पालन पोषण करते हैं। यह संत कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। प्रिय छात्रों, संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था। वह स्वयं कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात मेरे हाथों में कभी कलम नहीं गई और मेरे हाथों ने कभी मस का अर्थ होता है स्याही, कभी स्याही और कागज को स्पर्श नहीं किया। संत कबीरदास जी स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु मान लेते हैं और उन्हीं की कृपा से वह महात्मा की उपाधि को प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संत कबीरदास जी एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी रहे। वह समाज में फैली हुई बुराइयों, वाह्य आडंबरों और कर्मकांडों का घोर विरोध करते थे। वह मूर्ति पूजा और मंदिरों और मस्जिदों में जा कर के जो लोग पूजा करते थे, उनके घोर विरोधी थे। वह मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। अर्थात अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज डालता। अरे, उस पत्थर की मूर्ति को पूजने से तो अच्छा है कि हम अपने घर में रखी हुई उस चाकी की पूजा करें, जिस चाकी से पिसे हुए आटे से हम अपनी भूख को शांत करते हैं। संत कबीरदास जी
अपनी रचनाओं में राम का नाम लिए हैं, लेकिन उनके राम अगम हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। वह परम ब्रह्म हैं। वह कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वह अवतारवाद, मूर्तिवाद, रोज़ा, ईद, मंदिर, मस्जिद इत्यादि में कभी विश्वास नहीं रखते थे। वह समाज के लोगों को, ऐसे लोग जो ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते फिरते थे, उनसे कहते थे कि ऐ संसार के मानव, मोह माया में पड़ करके ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, इन पत्थर की मूर्तियों में क्यों ढूंढते हो? वह ईश्वर तो सदा हम सब की अंतर आत्मा में निवास करते हैं। वह कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढियो रे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। अर्थात ऐ संसार के मानव, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं ना तो मंदिर में हूँ, ना तो मस्जिद में हूँ, ना तो काबा में हूँ, ना तो कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं तो हमेशा आप सबकी अंतर आत्मा में निवास करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से निवास करता हूँ, उसी प्रकार से आप सबकी अंतरात्मा में समाहित हूँ, जिस प्रकार से ज्यों तिल में तिल माही है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये कबीरदास जी की लाइनें हैं, जिनमें कबीरदास जी कहते हैं, ऐ संसार के मनुष्यों, तुम मोह माया में फंस करके ईश्वर को बाहर ना खोजो, अपनी अंतर आत्मा में खोजो। आपकी अंतरात्मा में ईश्वर उसी प्रकार से विराजमान है, जिस प्रकार से एक चकमक, जिसे हम पत्थर के नाम से जानते हैं, उसमें अग्नि छुपी होती है, लेकिन हम तब तक उसका पता नहीं लगा पाते जब तक कि हम दो पत्थरों को आपस में ना रगड़ें। जब हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, और तब हमें प्रतीत होता है, अरे ये तो पत्थर में क्या छिपी हुई है? आग छिपी हुई है, अग्नि छिपी हुई है। उसी तरह से, जिस तरह से तिल में, सरसों में तेल छुपा होता है, लेकिन हमें उसका आभास तब तक नहीं होता जब तक कि हम उस सरसों को कोल्हू में ना पेरें। जिस तरह से पत्थर में अग्नि छुपी हुई है, जिस तरह से सरसों में तेल छुपा हुआ है, उसी तरह से ऐ संसार के मानव, आप सबके हृदय में वह परम पिता परमेश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह परम ब्रह्म विराजमान है। इसलिए उस परम ब्रह्म को आप सब अपनी अंतर आत्मा में ही खोजें। संत कबीरदास जी समाज में जो कुछ भी देखते थे, उनका तर्क वितर्क करते हुए अपनी बात को रखते थे। वह अपने मुख से जो कुछ भी कहते थे, उनके शिष्य उनके मुख से निकली हुई बातों को लिपिबद्ध करते जाते थे। संत कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने तो उनकी कही हुई बातों को लिपिबद्ध करके बीजक नामक ग्रंथ की रचना कर डाली, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रामायणी। साखी संत कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। यह संस्कृत के साक्षी शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपस्थित। अर्थात संत कबीरदास जी संसार में जो कुछ भी समाज में देखते थे, उनको तर्क वितर्क के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो रास्ता बताते थे, उस बताए हुए रास्ते को उनके शिष्य साखी नामक रचना में लिपिबद्ध करते गए, और इस प्रकार से साखी नामक ग्रंथ की रचना हुई। साखी नामक रचना दोहा छंद में लिखी गई है। दूसरी उनकी रचना है शबद। यह गेय पद में लिखी हुई रचना है, जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावाशेष की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति इस शबद नामक रचना में हुई है। उनकी तीसरी रचना है रामायणी।
यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित रचना है। इसमें कबीरदास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। संत कबीरदास जी की भाषा एक कोई निश्चित भाषा ना होकर के कई भाषाओं का समावेश है, इसलिए हम उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी के नाम से कह सकते हैं, जान सकते हैं। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज और खड़ी बोली इत्यादि भाषाओं के शब्द द्रष्टव्य होते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी या मिलीजुली या पंचमेल खिचड़ी ऐसे नाम से प्रतिभाषित किया है। कबीर अपनी रचनाओं में सहज एवं सरल तथा सरस शैली का प्रयोग किए हैं। संत कबीरदास जी वाह्य आडंबर के घोर विरोधी थे। जब इनको पता चला कि लोगों की यह मान्यता है कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने से व्यक्ति नरक में जाता है, तो ऐसी भावना को लोगों के मन से दूर करने के लिए, ऐसी विचारों का खंडन करने के लिए मृत्यु जब इनकी समीप आने लगी तो वह मगहर चले गए और मगहर में ही 120 वर्ष की अवस्था में संवत 1575 में संत कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। प्रिय छात्रों, आशा है मेरे द्वारा बताए गए संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोग भली भांति सुने होंगे और जाने होंगे। धन्यवाद।